तो कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सिविक्स के या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उसका चैप्टर 2 सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली से संबंधित है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स पर पूरा ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं सभी चैप्टर का, और इस सिविक्स पुस्तक का जो आपका पहला चैप्टर है उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें बोलते समय थोड़ा सा गलती हो गया है। मैंने सिविक्स चैप्टर 1 बोलना चाहिए था, तो शुरू में इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बोल दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम हमारा प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो दोनों संघ सरकार की विशेषताएं हैं। तो संघ सरकार की विशेषताएं इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि शक्तियों का विभाजन होता है संघ सरकार में। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय एकदम स्वतंत्र होता है, लिखित संविधान होता है। तो चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया है काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इससे बाहर एक भी नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाले नहीं है, सब इसी में से आएगा, तो ध्यान रख के पढ़ें। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? तो 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में दोनों को रखा गया है। केंद्र भी उस पर कानून बना, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं समवर्ती सूची के विषय पर, और संघ सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सूची के विषय पर राज्य या प्रांत कानून बनाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, संसद चलाता है, देखते हैं आप संसद में, संसद टीवी भी देखते होंगे। और दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था, तो दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा आंसर। छठा प्रश्न है कि कौन समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में जो शामिल होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। सातवां प्रश्न है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार आदि किस सूची में रखे गए हैं? तो ये सब रखा गया है संघ सूची में या केंद्रीय सूची में, संघ सूची को केंद्रीय सूची भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बाकी बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में है। 9 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? यानी लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा, स्पष्ट बंटवारा, जिसका सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना। ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के बात कहा था कि इसकी स्थापना किया जाए, है ना। गांव के प्रशासन को, स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में बांटा जाए, ये बलवंत राय मेहता समिति ने। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 11 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, इमरजेंसी लगाते हैं, है ना। कौन से संशोधन नगरीय स्वशासन से जुड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें नगर के स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी कि नगर कैसे चलेगा, उसमें शासन की व्यवस्था की बात कही गई थी। 12 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। बच्चा लोग, मनिध्या क्लासेस के नाम से मेरा कोचिंग चलता है दानापुर में, जो पटना में पड़ता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायती राज व्यवस्था बनाने की बात कही थी कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, उसके 3 स्तर थे, ठीक है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत का, दूसरा स्तर है पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति का, और तीसरा है जिला पंचायत का। तो इसमें क्या पूछ रहा है? दूसरा स्तर बताइए, तो कौन होगा? बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायत राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का। पंचायत राज व्यवस्था में मुखिया आता है, सरपंच आता है, पंच आता है, तो इस सब का कार्यकाल 5 वर्ष में होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगा, किस समिति का सुझाव था? तो यह था बलवंत राय मेहता समिति का। 16 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। गांव के प्रधान जी परिले पैया हो, दे देती रुपया उधार, है ना, बरतिया हम छठी के करम हो, ये सब तो गाना सुनबे किए होंगे, बिहार के तो गाना सुनबे किए होंगे, छठी मैया के बहुत बढ़िया प्रसिद्ध गाना है। 17 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान से जुड़ा है, और ये जो है नगर के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है वो 74वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, जो पीछे करवा दिए। 18 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो सभी 18 साल से, गांव के सभी 18 साल से अधिक के पुरुष और महिला सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं या ग्राम सभा कहलाते हैं, और उसका प्रधान होता है मुखिया, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो वह बना मद्रास में, याद रखिएगा। स्टेट का नाम चेन्नई पड़ता है, चेन्नई मद्रास, ध्यान रखिएगा, है ना।
21 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सर्वप्रथम नगर निगम बना? तो पटना जिला में। पटना से विकसित कोई है जी? कोई बोलेगा? समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, शायद ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा हो। 22 नंबर प्रश्न है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र क्या होगा, अधिकार क्या होगा, इस सब के बारे में बताया गया उसमें। संविधान के किस अनुसूची में भाषाएं आते हैं? तो 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा। कितने भाषा है? तो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं या शामिल की गई हैं? कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को शामिल किए गए। 122 नहीं है, 22 है, सी का ब्रैकेट है वो। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत है? तो आयकर जो है नगर निगम के आय का स्रोत है। ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन पंचायत व्यवस्था की सभा है? तो ग्राम सभा जो है पंचायती व्यवस्था की सभा कहलाती है। ठीक है। ग्राम या गांव की पुलिस व्यवस्था कौन है? तो ग्राम रक्षा दल। ठीक है, ग्राम रक्षा दल होते हैं। इसमें 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के लोग इसमें शामिल होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जो ग्राम कचहरी होता है गांव का न्यायालय है, समझिए कि कोर्ट है, उसमें दीवानी। देखो, अब कोई भी झगड़ा होता है तो कोर्ट में किस प्रकार के झगड़े जाते हैं? मार काट के जाता है, जिसको हम फौजदारी कहते हैं। और जमीन उमीन के शादी ब्याह के जाता है तो उसको दीवानी कहते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दोनों तरह के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दोनों हो जाएगा। हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कुल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। हिंदी के अलावा पूछ रहा था, हिंदी के अलावा 21 को और हो जाएगा, है ना? इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, तो ऑल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, मुखिया होता है प्रधान। पटना नगर निगम का प्रधान को कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, मेयर कहा जाता है, मेयर को ही महापौर कहते हैं, दोनों हो जाएगा। और नगर का प्रथम नागरिक भी समझिएगा मेयर ही होता है। नगर में आने वाले सभी लोगों का ये करना, स्वागत करना नगर निगम का, महापौर का ही काम होता है। देखे हैं मोटू पतलू में देखिएगा कि उसमें होता है कि मेयर, सभी प्रमुख कार्यों में वही सामने आता है। या किसी चीज को उद्घाटन करना हो तो मेयर को या महापौर को नगर का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसी प्रकार से मेयर को नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेयर होता है। निम्नलिखित में कहाँ एकात्मक शासन है? एकात्मक शासन मतलब क्या होता है? पूरे देश भर की शक्ति एक आत्मा में निहित है, एक के पास होता है, तो इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है कि कौन से संशोधन द्वारा 37 नंबर प्रश्न है कि कौन से संशोधन द्वारा सरकार के तीसरा स्तर बनाया गया था? तो सरकार के तीसरा स्तर किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि 73वां संशोधन द्वारा पंचायती व्यवस्था को बनाया गया था, जो सरकार का तीसरा स्तर है। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को बनाया गया था, जो सरकार का तीसरा अंग है। तो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगर कोई एक देगा तो वही लगाएंगे। अगर 73वां देता, 74वां नहीं देता, 55 देता, 56 देता, 66 देता, तो आप 73वें लगाते। और दोनों दिया तो दोनों लगाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।